सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो जितने भी ICSE 2025 बैच स्टूडेंट्स हैं तुम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज एज यू हैव ऑलरेडी सीन इन द टाइटल ऑफ दिस वीडियो, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले 5 मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड इन योर ICSE एंड ऑल्सो ISC 2025 बोर्ड एग्जाम्स। तो यहाँ पर इसका मतलब कि जो भी मिस्टेक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पास्ट में किया है, और तुम्हें यहाँ पर अगर ये सारा मिस्टेक्स पहले से पता है, अगर तुम लोग यहाँ ये सारा कुछ जानते हो, तो डेफिनेटली तुम लोग ये सारा मिस्टेक्स बोर्ड एग्जाम 2025 में अवॉइड करोगे। सो वो क्या ऐसा मिस्टेक्स है जो कि तुम्हें यहाँ पर नहीं करना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स में, जिससे कि तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स डिडक्ट हो सकता है, या फिर तुम यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं होगा। तो इसीलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। वेल, सो हियर द फर्स्ट मिस्टेक दैट यू नीड टू अवॉइड इन योर ICSE एंड ISC 2025 बोर्ड एग्जाम्स इज स्टडिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर ओनली डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। यहाँ पर देखो कुछ लोग क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट्स तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है या फिर जो सब्जेक्ट यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हारा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है वो सारा सब्जेक्ट्स, तुम लोग स्टार्टिंग से वही सब्जेक्ट पे फोकस करते हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें ये बात सही है कि तुम्हें आने वाले टाइम में जबकि बोर्ड एग्जाम्स क्लोजर होगा तो तुम्हें यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है वो सारा सब्जेक्ट्स तुम्हें करने में टाइम लगेगा। तो तुम लोग सोचते हो कि स्टार्टिंग में तुम लोग डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स करोगे, बट दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू आर गोइंग टू कमिट इन योर प्रिपरेशंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर प्रिपरेशंस। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर इक्वल प्रायोरिटी देना है टू ऑल द सब्जेक्ट्स, बिकॉज हियर डेफिनेटली इफ यू रियली वांट टू स्कोर अ वेरी गुड परसेंटेज इन योर बोर्ड एग्जाम्स, then definitely you need to focus on all the different subjects. अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे पास टोटल 10 different subjects है that you need to prepare. If you are a commerce student then approximately around 8 different subjects you need to prepare. तो इसी तरीके से चाहे वो तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट हो, be it mathematics, be it your bio और chemistry और literature, तुम्हें यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल प्रायोरिटी पे रखना है। और जो भी यहाँ पर तुम्हारा सब्जेक्ट्स है लाइक मैथ्स हो गया, ये तुम्हें डेली यहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो एट दी एंड डेफिनेटली काफी ज्यादा बर्डन हो जाएगा। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू गिव इक्वल प्रायोरिटी to all the subjects and do not just study only those subjects which you find very difficult, or do not just prepare those subjects which you find very easy and you love that subject. तुम्हें यहाँ पर equal attention देना है, equal priority देना है to all the different subjects that you have फॉर योर बोर्ड एग्जाम। उसके बाद यहाँ पर सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉमन मिस्टेक है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ICSE में यहाँ पर पास्ट में परफॉर्म कर चुके हैं और तुम्हें यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए, इज राइटिंग वेरी लेंथी आंसर्स फॉर दोज क्वेश्चंस विच कैरी लेस मार्क्स। यहाँ पर सपोज कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तुम्हारा, मान लो हिस्ट्री सिविक्स का, जिसका यहाँ पर 2 मार्क्स है। तुम अगर 2 मार्क्स के लिए इमेजिन करो कि 1 पेज लिख रहे हो, क्योंकि तुमने यहाँ पर पढ़ा है एंड यू हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड कि तुम्हें यहाँ पर सब कुछ लिखना है, बिकॉज यू हैव प्रिपेयर्ड, यू हैव डन, you have completed everything, you have studied very hard, so you want to write everything. But just imagine कि यहाँ पर history civics में अगर तुम्हारा यहाँ पर टाइम कितना रहता है, duration is 2 hours for that subject, that is history and civics. अगर तुम लोग यहाँ पर एक particular answer जो कि 2 marks का question, मतलब एक question जो कि 2 marks का है, उसके लिए तुम लोग 1 page भी लिख रहे हो, तुम्हें उस particular question में 2 marks ही मिलने वाला है, you are not going to get even a half marks or a single marks extra. So it is very important to write lengthy answers for only those questions for which you are asked to do. Like for example you need to go through the marks, जो क्वेश्चन का यहाँ पर मार्क्स ज़्यादा है, like for example a question is of 4 marks, here you cannot write very short answers. अगर तुम लोग इमेजिन करो कि जो फर्स्ट पार्ट है हिस्ट्री सिविक्स है, तो तुम्हारा जो कि फर्स्ट पार्ट है MCQs तो तुम्हारा हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस थोड़ा बहुत आता है, देन यहाँ पर तुम्हारा सिविक्स है, हिस्ट्री, अगर तुम एक ही क्वेश्चन के लिए, चाहे तुम्हारा यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो, यहाँ पर कोई क्वेश्चन है जिसका कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुम लोग यहाँ पर 4 पॉइंट लिख रहे हो, वो भी ठीक है, 3 मार्क्स का है, तुम लोग 4 पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन मान लो कि तुमने यहाँ पर 6 पॉइंट पढ़ा था, तुम लोग यहाँ पर टोटल 6 पॉइंट्स लिख रहे हो और यहाँ पर सिर्फ 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 पॉइंट्स लिख रहे हो, उसको यहाँ पर अंडरलाइन कर पूरा एक्सप्लेन कर रहे हो, तो यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और तुम लोगों को डेफिनेटली वहाँ पर जो क्वेश्चन जितना मार्क्स का अलॉटेड है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इट्स ऑफ 3 मार्क्स, यू आर गोइंग टू गेट ओनली 3, यू विल नॉट बी गेटिंग 6 मार्क्स इवन इफ यू राइट 6 पॉइंट्स। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मार्क्स के अकॉर्डिंग हमेशा तुम्हें आंसर करना है, जो क्वेश्चंस यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स का है उसके लिए तुम्हें यहाँ पर लेंथी आंसर्स डेफिनेटली लिखना है, और जो क्वेश्चंस कम मार्क्स का है इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके लिए तुमने पढ़ा है, क्योंकि तुमने यहाँ पर सब कुछ किया है तो तुम लोग काफ़ी लेंथी आंसर्स लिखोगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हियर कम्स द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, हमेशा यहाँ पर जरूरी नहीं है कि तुम्हें सीरियली स्टार्ट करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एग्जाम्स के टाइम नहीं कर पाते हैं, बिकॉज यू स्टार्ट सीरियली। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सपोज तुम्हें यहाँ पर सेक्शन बी से पहले स्टार्ट करना है, बिकॉज सेक्शन बी में यहाँ पर अगर तुम्हें सेक्शन बी स्टार्ट करना है पहले, बिकॉज वहाँ पर लेंथी रहता है सेक्शन बी, तो तुम यहाँ पर यू कैन गो फॉर सेक्शन बी। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर तुम अगर सेक्शन बी कर रहे हो तो सेक्शन बी का सब कुछ खत्म करना, उसके बाद ही तुम्हें यहाँ पर सेक्शन ए पे आना है। अगर तुम लोग सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर सेक्शन ए का कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर फिर
फिर तुम लोग सेक्शन बी कर फिर सेक्शन ए में नहीं आ सकते। तो ये भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है काउंसिल का जो कि तुम्हें फॉलो करना है। येस, यू कैन लीव स्पेस फॉर अ पर्टिकुलर आंसर एंड देन यू कैन राइट इट, यू कैन कम टू इट लेटर। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर पहले सेक्शन बी कर रहे हो तो फिर कुछ क्वेश्चन सेक्शन बी का करोगे, फिर कुछ सेक्शन ए का करोगे, और यहाँ पर अगर तुम लोग यहाँ पर स्पेस भी छोड़ते हो तो तुम्हें यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, नहीं तो एट द एंड तुम लोग भूल जाओगे कि तुमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के लिए गैप छोड़ा है और तुम लोग मिस आउट कर दोगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो कि फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर पैनिक सिचुएशन में आके करते हैं, हमारे यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर रहता है इसमें स्पेशली MCQs या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो कि तुम लोग मिसरीड कर दो। मिसरीड इन द सेंस मे बी इट्स रिटन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ समथिंग, और तुमने यहाँ पर नॉट वर्ड को रीड नहीं किया, और अगर तुमने नहीं किया तो फिर तुम फर्स्ट ऑप्शन ही रीड करोगे, तुम्हें यहाँ पर वो राइट लगेगा और तुम लोग उसको यहाँ पर चूज कर लोगे, वो तुम आंसर लिख दोगे आंसर स्क्रिप्ट पे। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, इवन इफ यू नो दैट पर्टिकुलर आंसर, यू नो द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छे से पूरा क्वेश्चन until and unless you have not read the question, please do not go for writing the answer। बहुत अच्छे से तुम्हें पूरा क्वेश्चन को रीड करना है, बिकॉज दिस इज योर बोर्ड एग्जाम्स, एंड इफ यू misread anything or in a hurry, if you leave something, if you leave a particular question, then definitely you are going to lose marks and definitely you will be regretting later, जबकि तुम लोगों को पता चलेगा कि ये क्वेश्चन so and so questions you have missed out। So this is very important that you need to read the questions carefully in the exam। please do not be in a hurry to attempt the answers। definitely तुम लोग को स्पीड मेंटेन करके रखना है, लेकिन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करना। once you do a particular question, तुमने उसको सपोज अटेम्प्ट कर लिया, क्वेश्चन 1 को 2 को तुम लोग उसको टिक करते जाना क्वेश्चन पेपर में, ताकि तुम लोग यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन को मिस आउट ना कर दो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ हियर द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज स्टार्ट विद दोज क्वेश्चंस विच यू नो फर्स्ट। सो ऑलवेज स्टार्ट विद दोज क्वेश्चंस विच यू नो, यू शुड डू इट एट द बिगिनिंग। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, काफ़ी लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जो कि तुम्हारा पास्ट 10 ईयर्स बोर्ड पेपर्स है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तुम्हें पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंस है ICSE में एंड ISC में भी, बिकॉज काफ़ी सारा जो कि अभी 2025 में तुम लोग बोर्ड एग्जाम्स दोगे तो जो 2024 का जो क्वेश्चन आया है वो डेफिनेटली रिपीट नहीं होता है। यहाँ पर जो 2024 से पहले का जो क्वेश्चन है, लास्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स का क्वेश्चन तुम्हें एक बार गो थ्रू कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि सिमिलर टाइप का रहता है, और कुछ क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम भी तुम्हें मिलता है। सो मेनी क्वेश्चंस आर रिपीटेड एवरी ईयर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स 7 ईयर्स का जो पेपर है अच्छे से तुम्हें करना है। काफ़ी लोग इसको एकदम लास्ट मोमेंट में करते हैं, आफ्टर द प्री बोर्ड एग्जाम्स 1 मंथ के लिए करते हैं, लेकिन 1 मंथ में तुम पूरा सारा कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दैट वंस यू कंप्लीट अ पर्टिकुलर चैप्टर, तुमने सपोज कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर कर लिया, तो वो चैप्टर का एटलीस्ट जो भी तुम्हारा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड्स में आया है, इवन व्हेन यू डू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस, तो बुक में भी कुछ क्वेश्चंस के साइड में लिखा रहता है 2018 2019, तो उस तरीके से वो क्वेश्चन जो होता है, इसका मतलब कि वो क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पार्ट है, मतलब 2019 लिखा है, तो 2019 में वो वाला क्वेश्चन बोर्ड्स में यहाँ पर आया है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, वो सारे क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, वो सारे क्वेश्चंस को मतलब मेक श्योर करना है। ऐसे तो तुम सब कुछ यहाँ पर सॉल्व करोगे, लेकिन तुम्हें इंश्योर करना है कि एटलीस्ट वो सारा क्वेश्चंस तुम लोग अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, बिकॉज दैट इज अ बोर्ड लेवल क्वेश्चन, एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व दैट यू विल गेन कॉन्फिडेंस। और तुम लोग अगर वो कर पा रहे हो तो डेफिनेटली इस बार के 2025 बोर्ड एग्जाम्स में जो भी तुम्हारा क्वेश्चन होगा तुम लोग वो सब अच्छे से कर पाओगे। एंड बिसाइड्स दिस, लास्टली वन इंपॉर्टेंट टिप कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो कि तुम्हारा इस बार का लेटेस्ट 2025 का ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है, वो डाउनलोड कर लेना है सारे सब्जेक्ट्स का, और तुम्हें यहाँ पर उसको भी एंड में सॉल्व करना है आफ्टर यू कंप्लीट द चैप्टर्स। तो जो भी तुम्हारा चैप्टर्स है बुक का वो सब कंप्लीट हो जाए, तो साइमल्टेनियसली तुम लोग ढूंढ कर भी वहाँ पर उस चैप्टर के रिलेटेड जो भी स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है, लेटेस्ट वाला जो काउंसिल वाला क्वेश्चन पेपर है, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर, वहाँ से तुम्हें क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। वहाँ पर आंसर्स भी दिया हुआ है इस टाइम, सो इट्स डेफिनेटली द बेस्ट थिंग कि यहाँ पर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है, उससे तुम्हें सॉल्व कर लेना है, बिकॉज यहाँ पर सेम पैटर्न का क्वेश्चन, सेम यहाँ पर सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन, सेम नहीं मिलेगा लेकिन सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर बोर्ड्स में मिलने वाला है। So these are the things, these are few mistakes, few common mistakes which you need to avoid in your ICSE and ISC 2025 board exams। and इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी doubts हैं then definitely तुम लोग मुझे नीचे comment करके पूछ सकते हो। So that's all for this video. Thank you so much for watching.